हाय नमस्कार। मैं अजय कुमार स्वागत करता हूं एक और एनरिचिंग सेशन में। और डेफिनेटली जो सेशन है ये आपके संघर्ष को डेफिनेटली मल्टीप्लाई करेगा। मैंने कहा संघर्ष को मल्टीप्लाई करेगा। देखिए, सबसे पहले हम जो संघर्ष को नेगेटिव मानते हैं, हम सबसे पहले उसकी परिभाषा को ठीक कर लें। देखिए, संघर्ष का मतलब चाहे कैसे भी डिफाइन कर लें, राइट। कहते हैं ना, डिफरेंट पीपल एक्ट डिफरेंटली इन द सेम गिवन सिचुएशन। आप डिफाइन कैसे करना चाहते हैं संघर्ष के लिए? कुछ का मतलब हो गया स्ट्रगल, संघर्ष का मतलब हो गया दिमाग का बहुत ज्यादा टोर्मेंटाइजेशन, बहुत ज्यादा दिमाग का उत्पीड़न, बहुत सारी चीजें जो दिमाग को बहुत ज्यादा बॉगल कर जाए, बहुत ज्यादा बैफल कर जाए, कंफ्यूज कर जाए, उसको संघर्ष मानते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई ऐसी चीज, संघर्ष का मतलब होता है संग हर्ष। अगर हम जोड़ें कोई ऐसी चीज जो हम खुशी खुशी उसका जो संग है, उसका जो साथ है, एक्सेप्ट करते हैं। अगर हम उस फील्ड में गिर भी जाते हैं तो बड़ा हर्ष से, बड़ी खुशी से फिर उठ जाते हैं और फिर चल पड़ते हैं। यानी कि उस काम को करने में हमें इरिटेशन नहीं आती, हमें बोरियत नहीं आती, हमें यह महसूस नहीं होता कि हम थक चुके हैं, हम हार चुके हैं। मतलब वो एक ऐसा फील्ड है कि 1000 बार गिरने के बाद भी, 1000 बार फेल होने के बाद भी हमारी जो प्रयत्न है, हमारी जो कोशिश है, वो अंदर से आवाज देती रहती है कि एक बार और, वंस मोर, आई विल ट्राई वंस मोर। जब तक कि वो इतना हर्ष है उस फील्ड में, जब तक कि वो उस गोल को अचीव ना कर ले। संग हर्ष यानी कि वो एक्टिविटी जिसे करने में बहुत खुशी महसूस होती है, द एक्टिविटी विच गिव्स यू अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। जैसे आप सारे के सारे जो लोग मुझे देख रहे हैं, मैं जानता हूं कि आप सारे के सारे अभी इस वक्त मुझे इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आपको इंग्लिश में संघर्ष करना बहुत अच्छा लगता है। इंग्लिश का संग जब जब मिलता है आपको हर्ष महसूस होता है। तो संग और हर्ष मिलकर क्या बना? संघर्ष। और इस संघर्ष को कंटिन्यू कीजिएगा। संग हर्ष जब होने लगे तभी सफलताएं मिलती हैं, और प्रयत्न करना मत छोड़िएगा, याद रखिएगा। और डेफिनेटली वो चीजें जो थोड़ा सा संघर्ष कराएंगी, दे आर डेफिनेटली गोइंग टू लैंड अ लॉट ऑफ पावर टू योर एल्बो। आपकी शरीर में, आपके दिमाग में, आपके मेमोरी में बहुत सारी पावर जो है वो बूस्ट करके चली जाएगी, राइट। तो आज फिर एक मेमोरी बूस्टर और एक फिर से आपके ब्रेन के लिए एक टीजर, आपके दिमाग के लिए एक ऐसी व्यवस्था, ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे वर्ड्स जो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो, ना कि कंफर्टिंग हो, बिकॉज कंफर्टिंग सिचुएशंस do not give you anything. It is struggle, it is sangharsh, right? And it is definitely the thing which is called challenge that brings out the best in you. आपके अंदर का बेस्ट लेके आता है। तो some challenging words and sentences, और उसका उद्देश्य आपको हरास करना नहीं है, आपको इरिटेट करना नहीं है। उसका उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आपको कमजोर दिखाना चाहता हूं। उसका उद्देश्य ये है कि आप सत्य से रूबरू हो जाएं। सत्य सब स्टैंडर्ड बनने में नहीं है। अपने लेवल का स्टैंडर्ड लगातार, अपना जो लेवल है वो स्टैंडर्ड वो लगातार मेरा बढ़ना चाहिए। वो तभी होगा जब संघर्ष होता रहे, राइट। चीजें डेफिनेटली घटित होती हैं। अगर वो मेरे लिए हो सकती हैं तो किसी के लिए भी हो सकती हैं। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी, लेट्स स्टार्ट द सेशन टुडे। बीइंग अ सोशल एनिमल, एक सोशल एनिमल होने के नाते, एक सामाजिक प्राणी होने के नाते, दैट इज कॉल्ड बीइंग अ सोशल एनिमल, राइट। बीइंग अ सोशल एनिमल, बीइंग अ फादर, एक फादर होने के नाते, बीइंग अ ब्रदर, एक ब्रदर होने के नाते, बीइंग अ टीचर, एक टीचर होने के नाते। जब भी कहते हैं ये होने के नाते, कहते हैं बीइंग अ मदर, शी इज वेरी पोलाइट, एक मदर होने के नाते वो बड़ी पोलाइट है, राइट। एक स्टूडेंट होने के नाते, आई एम कंटिन्यूअस सीकर। बीइंग अ स्टूडेंट, I am a continuous seeker, right? Being a student, I love संघर्ष, right? हिंदी में कितना मीनिंगफुल वर्ड है ये, राइट। इंग्लिश में हम कहते हैं स्ट्रगल। स्ट्रगल एक नेगेटिव कोनोटेशन देता है, नेगेटिव हिडन मीनिंग देता है, जबकि संघर्ष जो वर्ड है कितना अच्छा शब्द है, जरा महसूस करके देखें, राइट। सो जैसे मैंने कहा, बीइंग अ स्टूडेंट आई लव संघर्ष, राइट। एक विद्यार्थी होने के नाते मुझे संघर्ष, वो चीजें जो मेरे लिए चैलेंजिंग है, वो वर्ड्स, वो सेंटेंसेस, वो भाषा का वो आयाम जो मुझे बहुत चैलेंजिंग लगता है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बीइंग मतलब होने के नाते, राइट। बीइंग अ सोशल एनिमल, एक सामाजिक प्राणी होने के नाते, अ मैन, किसी व्यक्ति को ought to माने कर देना चाहिए। ये शुड का थोड़ा सा जो है सॉलिड स्टेट होता है, जो मोडाल्स में शुड होता है कि कोई काम करना चाहिए, दैट इज कॉल्ड शुड, राइट। वी ought to forgo, राइट। वी ought to forgo. Being a social animal, बीइंग अ सोशल एनिमल, एक सामाजिक प्राणी होने के नाते, अ मैन ought to forgo, ought to का मतलब शुड ही है, forgo का मतलब है छोड़ देना, forsake कर देना, to leave, किसी चीज को छोड़ देना, राइट। उसे छोड़ देना forsake भी बोलते हैं, किसी चीज को छोड़ देना, त्याग देना, राइट। किसी चीज को हटा देना, राइट। उस चीज से बचना, to stay away या फिर to leave, राइट। सो बीइंग अ सोशल एनिमल, अ मैन शुड या ought to, उसे करना चाहिए forgo the pursuit। परस्यूट का मतलब है किसी के पीछे जाना। जैसे एक बड़ी प्यारी मूवी है द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, राइट। यानी कि वो पीछे पीछे चल रहे हैं, किसी चीज के पीछे जाना, यानी कि टू गो आफ्टर, किसी चीज के पीछे चलना, दैट्स कॉल्ड परस्यूट। द परस्यूट ऑफ एवरीज, एवरीज का मतलब ग्रीड माने लालच। ऑफ सम ग्रेचुएट्स, अगर उच्चारण में दिक्कत है तो मैं लिख देता हूं ग्रेचुएट्स, ग्रेच्यू ये च है, इट्स
ग्रेजुएट्स इसका मतलब होता है फ्री, एवरेज का मतलब ग्रीड माने लालच, राइट। ग्रेजुएट्स सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, सेंटेंस को समझने की कोशिश करें। अगर आप वर्ड्स नहीं जानते तो सेंटेंस का मीनिंग हेजी, सेंटेंस का मीनिंग हेजी तो भाव क्लियर नहीं है, भाव क्लियर नहीं है तो सेंटेंस क्लियर नहीं है, क्योंकि सेंस प्लस टेंस इज इक्वल टू सेंटेंस, राइट। सेंस अगर क्लियर हो जाए, भाव अगर क्लियर हो जाए तो डेफिनेटली वाक्य का 90% हिस्सा हमारे हाथ आ जाता है। एक सामाजिक प्राणी होने के नाते एक आदमी को छोड़ देना चाहिए क्या, द परस्यूट ऑफ ग्रीड, यानी कि जो लगातार वो एक लालच के पीछे भागता रहता है, राइट। एवरीज, एवरीज पढ़ा जाएगा, उच्चारण अगर नहीं आ रहा तो मैं हिंदी में लिख देता हूं, एवरीज, एवरीज, राइट। एवरीज का मतलब लालच है, ग्रीड है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, द परस्यूट ऑफ सक्सेस, अपने आप से वाक्य बना के देखा करें, राइट। जैसे बीइंग अ स्टूडेंट आई एम इन द परस्यूट ऑफ सक्सेस, यानी कि एक स्टूडेंट होने के नाते मैं एक कामयाबी के परस्यूट में हूं, एक कामयाबी के पीछे मैं चल रहा हूं। सो द परस्यूट ऑफ एवरीज, जो लालच की परस्यूट है, जो लालच में मैं पीछे पीछे चल रहा हूं, एक सामाजिक प्राणी होने के नाते एक आदमी को छोड़ देना चाहिए द परस्यूट ऑफ एवरीज, मतलब लालच जो पीछे भागता है, वो लालच को लगातार फॉलो करता है। परस्यूट का मतलब फॉलो, किसी चीज के पीछे जाना। ग्रीड एंड डू सम, और उसे कुछ करना चाहिए क्या, ग्रेजुएट्स का मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, जो मानवता की फ्री सर्विस है, दैट्स को ग्रेजुएट सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। जैसे गुरुद्वारों में लंगर होते हैं, राइट। सो ऑल द भंडारास एंड लंगर्स आर ग्रेजुएट्स सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, वो सारे के सारे जो हैं वो क्या हैं, वो मानवता की फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है। जितनी भी वॉलंटरी सर्विस होती हैं, जो स्वेच्छा से सर्विस दी जाती है विदाउट एनी सैलरी, विदाउट एनी पे, दैट इज कॉल्ड ग्रेजुएट सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, राइट। तो ग्रेजुएट्स का मतलब है फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट, टू डू समथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, दैट इज कॉल्ड ग्रेजुएट्स, राइट। तो जिंदगी में बहुत बार आपको बड़ा अच्छा लगेगा व्हेन यू डू समथिंग ग्रेजुएट्स फॉर समबडी। आप किसी के लिए जब आप फ्री ऑफ कॉस्ट कोई काम करते हैं, मतलब आपका स्वार्थ उसमें निस्वार्थ भाव से अगर कोई काम करते हैं, सो इट डेफिनेटली रिमेन्स इन योर मेमोरी, राइट। इट डेफिनेटली लीव्स मोर इंप्रेशन ऑन योर सोल, ऑन योर इनर बीइंग, राइट। तो इस सेंस को जरा समझने की कोशिश करें। मैं ये नहीं कह रहा कि एनिमल नाउन है, सोशल एडजेक्टिव है, और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो है सेंटेंस बन रहा है, ये पार्टिसिपल है, और यहां पर पार्टिसिपल है तो इसका ये सब्जेक्ट है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, राइट। वो सब ग्रामर के कोर्स में हम सिखाते हैं, वो एक अलग चीज है, दैट इज अ डिफरेंट फंडा। हम जब इंप्रूवमेंट के लिए आए हैं तो हमें बेहतर है कि सेंटेंस की पूरी कॉम्प्रिहेंशन होनी चाहिए। वी आर हियर फॉर कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब अंडरस्टैंडिंग, राइट। ऐसे शब्द और वाक्य समझ ले तभी तो न्यूज़पेपर समझ में आएगा, और न्यूज़पेपर समझ में आ गया तो कोई भी कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में अगर मैं क्वेश्चन का जवाब देना है, क्लोज टेस्ट करना है, प्लस अच्छे वर्ड्स हमें मिल जाएं, राइट। एक सामाजिक प्राणी होने के नाते एक आदमी को छोड़ देना चाहिए क्या, अपने लालच के पीछे भागना छोड़ देना चाहिए, और कुछ न कुछ फ्री सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी उसे करनी चाहिए, एंड डू सम ग्रेजुएट सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। जैसे जब आप अपने माँ बाप की सेवा करोगे, विल यू चार्ज और विल यू गिव ग्रेजुएट सर्विस, क्वेश्चन है, और उम्मीद करूंगा कि आप जवाब दे रहे हैं। तो आप कहेंगे, मेरे साथ बोलेंगे कि वी विल गिव, बोलो शाबाश, वी विल गिव ग्रेजुएट सर्विस, और उम्मीद करूंगा कि आप सारे के सारे मेरे साथ बोल रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जो पेरेंट्स हैं, बोले आप कह सकते हैं माय पेरेंट्स, बोलो डिड नॉट चार्ज एनीथिंग, शाबाश, बहुत अच्छा। और उम्मीद करूंगा कानों में पढ़ते ही बोल रहे हो, माय पेरेंट्स डिड नॉट चार्ज एनीथिंग, दे गेव मी ग्रेजुएट सर्विस इन माय चाइल्डहुड। उन्होंने मुझसे कुछ चार्ज नहीं किया, और उन्होंने कैसी सर्विस दी, ग्रेजुएट सर्विस, राइट, इन माय चाइल्डहुड, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ सिचुएशंस महसूस करें तो वाक्य बिल्कुल क्लियर हो गया, यहां से लेके वहां तक। मैंने ये नहीं कहा कि ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये आर्टिकल है, ये मिसलेटेड पार्टिसिपल, ये पार्टिसिपल है, ये पार्टिसिपल का भी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्मेट है, और इस प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो सब्जेक्ट है वो मैन है, मैन के लिए एक आर्टिकल आया अ, तो ये जो है ये इस पार्टिसिपल का वो सब्जेक्ट हो गया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट मैनर, राइट। वो चीजें बिल्कुल काम नहीं करेंगी जब आप डेफिनेटली एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग की कॉम्प्रिहेंशन पर आएंगे, राइट। दैट इज वेरी गुड टू फाइंड आउट एरर, कि उसमें एरर क्या है, राइट, उसको एरर को कैसे पॉइंट आउट करना है, कैसे इंप्रूव करना है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट सेंटेंस की कॉम्प्रिहेंशन में दो ही चीजें काम आती हैं, वो क्या है, वो आपका वोकैब कितना अच्छा है, वर्ड्स कितने अच्छे जानते हो, और सेंटेंस की कितनी गहराई आप जानते हो। एक सामाजिक प्राणी होने के नाते एक आदमी को, राइट, जो लालच के पीछे भागना है वो छोड़ देना चाहिए, और कुछ न कुछ मानवता की ऐसी सर्विस जरूर करनी चाहिए जो कैसी हो, ग्रेजुएट्स हो, फ्री ऑफ कॉस्ट हो, राइट। ग्रेजुएट्स पढ़ा जाएगा, उच्चारण में हिंदी में भी लिख देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो भी बड़ी आसानी से समझ सकें, उनके दिमाग में ये ना आए कि दिस काइंड ऑफ वर्ड्स आई कैन नॉट लर्न, ऐसा दिमाग में लाना भी मत, राइट। अगर वाकई में इंप्रूव करना है तो सब स्टैंडर्ड अपने आप को मत रखो, अपने आप का एक स्टैंडर्ड मेंटेन करो, राइट। वो स्टैंडर्ड के वर्ड्स होने चाहिए, स्टैंडर्ड की चीजें होनी चाहिए। अगर एटलीस्ट धीरे धीरे रे मना सहज सहज सब हो, धीरे धीरे शब्द डेफिनेटली आपकी जिंदगी में घुल जाएंगे। बस रिवीजन, अगर रिवीजन होती रहे तो मेमोरी में वो चीज अपने आप से बड़ी होती चली जाएगी, राइट। बस फोल्ड करना है उस चीज को, बार 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 दोहराते जाओगे तो चीजें जो रायता फैला वो संगठित होता चला जाएगा, राइट। इस बात को समझिएगा, तो कंसाइज हो जाएंगी चीजें, राइट। बार बार उसे रिवाइज करें।
राइट? सो दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस. नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड वन. द बैफलिंग थिंग्स. अगला सेंटेंस आप ही लोगों के लिए बड़ा गजब का सेंटेंस और आपकी अवस्था को साफ क्लियर करता है. जिस अवस्था में आप खड़े हो, जैसे कोई वर्ड नया देखा नहीं, कोई सेंटेंस देखा नहीं, ये मेरे काम का नहीं है. अरे भैया तुम्हारे काम का है, राइट? अगर आगे कभी प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में इंटरव्यू फेस करने गए एंड द अदर पर्सन इज एजुकेटेड, ही इज नॉट गोइंग टू यूज कॉमन वोकैबुलरी, he will definitely have very good vocab power, he will definitely have a great acumen of English. उनको जो भाषा कोश होगा, शब्द कोश होगा, राइट? सारी की सारी चीजें उनकी भव्य होंगी, इसलिए वो इतनी बड़ी पदवी पर बैठे हैं उस तरफ. सो यू हैव टू बी ऑफ द लेवल ऑफ सिलेक्शन. उस लेवल पर आपको जाना होगा जहां पर आप सिलेक्शन ले सकें. द बैफलिंग थिंग्स शुड बी इल्यूसिडेटेड वेल बिकॉज इट इज नो यूज ग्लॉसिंग ओवर एनी एक्लीज, राइट? एक्लीज हील. अब अगर हम कहें एक्लीज हील का मतलब, अब देखो ध्यान से, सबसे पहले यहां से लेके यहां तक आपने खूब चैप्टर पढ़े, आपने नाउन पढ़ा, एडजेक्टिव पढ़ा, जीरेंड पढ़ा, पार्टिसिपल पढ़ा, फाइनाइट पढ़ा, नॉन फाइनाइट पढ़ा. ये सारी चीजें पढ़नी भी चाहिए, राइट? ताकि आप इंजन को समझ सको. मैं ये नहीं कह रहा कि ये बहुत गलत चीज है, आपने बहुत गलती कर दी, बहुत अच्छा आपने इंजन समझ लिया. पर अगर उनको समझने के बाद मुझे सडन समझ में नहीं आ रहा कि क्या लिखा हुआ है, राइट? और यहां पे जो वोकैब है ना, आपको लगेगा ये टफ वोकैबुलरी करा रही है सर. टफ नहीं करा रहा, ये आपको टफ लग रही है, राइट? ये लग रही है, ये है नहीं. आप में से बहुत सारे बच्चे जिनकी आंखों में वो अनुभव आ चुका, उनको ये सेंटेंस और ये वर्ड बड़ा आसान भी लग रहा होगा, जैसे मुझे लग रहा है बहुत आसान, राइट? कोई मुश्किल और कोई चीज आसान नहीं होती. जो चीज मेरी आंखों के आगे जो दिमाग में है वो आसान है, और जो नहीं आई आज तक वो मुश्किल है. एडवांस कुछ होता नहीं और बेसिक हमें आता नहीं. ये बहुत बेसिक वोकैबुलरी है, राइट? जो इसको एडवांस कहते हो बेवकूफ है, राइट? यू आर मेकिंग अ फूल आउट ऑफ योर सेल्फ. आप जरा न्यूज़पेपर की अगर रेगुलर हैबिट है आपकी पढ़ने की, तो ये सारी सारी वोकैबुलरी आपको वहां पे मिल जाएगी. ऑल द वर्ड्स यू फाइंड, राइट? और जो रेगुलर पढ़ने वाले वो कमेंट करके बताएं डेफिनेटली आपको मिलता है कि नहीं मिलता है. यू गेट ऑल द वर्ड्स ओवर देयर. ये सारे सारे वर्ड्स वहां पे मिलते हैं आपको. यहां पे आ जाएं. द बैफलिंग थिंग शुड बी इल्यूसिडेटेड वेल. याद रखिएगा, बैफलिंग का मतलब है कंफ्यूजिंग. जो चीज कंफ्यूज करती है. बैफल का मतलब क्या है? कंफ्यूज करना. BAFFLE. बैफल का मतलब क्या है? कंफ्यूज करना, राइट? जैसे मैंने कहा भाई तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो, तो कितना आसान है. यू आर ट्राइंग टू कंफ्यूज मी. सही है, बच्चा भी समझ लेगा. पर अगर मैं कह दूं यू आर ट्राइंग टू बैफल मी, अब थोड़ा दम लगेगा. यू आर ट्राइंग टू कंफाउंड मी. कंफाउंड भी कह सकते हैं कंफ्यूज को, राइट? कंफाउंड मी, यू आर ट्राइंग टू कंफाउंड मी. भैया आप मुझे कंफाउंड करना चाहते हो, आप मुझे बैफल करना चाहते हो. यू आर ट्राइंग टू बिफोग मी. बिफोग का भी मतलब कंफ्यूज है, FOGE. यू आर ट्राइंग टू ऑब्फस्केट मी. ऑब्फस्केट मी, ऑब्फस्केट, इन सबका मतलब क्या है? कंफ्यूज. आप मुझे कंफ्यूज करना चाहते हो, राइट? तो ऑल द बैफलिंग थिंग्स, कंफाउंडिंग थिंग्स, बिफोगिंग थिंग्स. बिफोग, FOG, फोग माने धुंध होती है ना, राइट? सो बिफोग, सेकंड फॉर्म होगी तो GED. यू आर ट्राइंग टू बिफोग मी, यू आर ट्राइंग टू ऑब्फस्केट मी, राइट? सो द बैफलिंग थिंग शुड बी इल्यूसिडेटेड वेल. याद रखना, जो कंफ्यूजिंग चीजें हैं उन्हें बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाना चाहिए. जैसे अच्छे शब्द है, थोड़ा सा टाइम लो, राइट? टेक योर टाइम, रिवाइज देम अगेन एंड अगेन एंड येट अगेन. उनको बार बार उनको जो है आपको सारी चीजों को यू शुड रिवाइज देम. उनको बार बार आप रिवाइज करते रहो, राइट? सो जैसे मैंने कहा कि क्या, द बैफलिंग थिंग शुड बी इल्यूसिडेटेड वेल. जो कंफ्यूजिंग चीजें हैं, जो चीजें आपको विचलित करती हैं, उनको एक्सप्लेन अच्छे से किया जाना चाहिए. इल्यूसिडेट का मतलब क्या होता है? एक्सप्लेन, व्याख्या करना, राइट? या एक्सपाउंड भी बोलते हैं इसके लिए. एक्सपाउंड का भी मतलब है एक्सप्लेन कर देना किसी चीज को, बहुत अच्छे से व्याख्या बता देना. द बैफलिंग थिंग्स यानी कि कंफ्यूजिंग थिंग्स, बार बार बता रहा हूं बड़े आराम से, स्पीड को बिल्कुल स्लो रखते हुए, ताकि राइट? एक तो अपने आप को वीक कहना छोड़ दो. हाय मेरा तो लेवल बड़ा वीक है. जब तक आप ये कहते रहोगे आप अपने दिमाग को सब स्टैंडर्ड कहोगे. और याद रखना, जिसका विचार वीक है उसके कर्म भी वीक होंगे, उसकी आदतें वीक होंगी, उसका व्यक्तित्व वीक होगा, उसका चरित्र वीक होगा, अल्टीमेटली उसका भाग्य भी वीक होगा, राइट? तो कम से कम विचार की मजबूती कि हाँ यार, अगर कोई सिखाने के लिए आया तो मैं डेफिनेटली मैं सीख लूंगा, मैं उसको इतना रिवाइज करूंगा, आई डेफिनेटली टेक इट ऑन टंग. मैं ब्रेन में बहुत ज्यादा रिवीजन उसकी लूंगा, और रिवीजन ही मेमोरी का सबसे बड़ा टॉनिक है. ट्राई टू रिवाइज देम अगेन. सारी चीजों को बार बार आप रिवाइज करते रहो, राइट? रिपीट देम, बार बार रिपीट करते रहे. द बैफलिंग थिंग्स यानी कि कंफ्यूजिंग थिंग्स जो है, द बैफलिंग थिंग्स शुड बी इल्यूसिडेटेड, यानी कि जो कंफ्यूजिंग चीजें हैं उन्हें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाना चाहिए, एक्सपाउंड किया जाना चाहिए. दोनों का मतलब क्या है? एक्सप्लेन करना, विवरण करना. उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाना चाहिए. बिकॉज इट्स नो यूज, कोई फायदा नहीं. इट्स नो यूज का मतलब क्या है? कोई फायदा नहीं. ग्लॉसिंग ओवर. अब यहां पे एक वर्ड आ गया ग्लॉस ओवर, GLOSS, ग्लॉस ओवर. ग्लॉस ओवर का मतलब होता है इग्नोर कर देना किसी चीज को, राइट? इग्नोर आप जानते ही हैं, इग्नोर एक कॉमन वर्ड है. किसी चीज को इग्नोर करना, या फिर इसी के लिए एक वर्ड आता है ओवरलुक, देखकर भी अनदेखा कर देना. दैट इज को ग्लॉस ओवर, राइट? देखकर भी अनदेखा कर देना, वो ग्लॉस ओवर है.
इग्नोर कर देना, अनदेखा कर देना। इट्स नो यूज ग्लोसिंग ओवर, यानी कि कोई फायदा नहीं है कि अगर हम इग्नोर कर दें किसी चीज को। इट्स नो यूज ग्लोसिंग ओवर एनी एक्लीज हील। एक्लीज हील का मतलब होता है, सबसे पहले बता दूं एक्लीज कौन थे। एक्लीज एक बहुत तगड़े वॉरियर थे, एक बहुत तगड़े योद्धा थे। उनका पूरा शरीर बड़ा बलिष्ठ था। कहते हैं कि इतना बलिष्ठ था कि तलवारें भी जो है कुछ नहीं बिगाड़ पाती थी। पर उनका सबसे कमजोर पॉइंट जो था वो क्या था? उनकी एडी, हील, राइट। तो एक्लीज हील का अगर हम बात करें, राइट, सो एक्लीज हील, इसके ऊपर निशान भी आप लगा दें। एक्लीज हील का मतलब हो गया एक्लिस की, मतलब ऐसा होता है तो अपोस्ट्रोफी आ जाता है, राइट। एनी एक्लिस हील, राइट। जो एक्लिस हील का मतलब है यहां पर, एक्लीज हील का मतलब बेटा है वीक पॉइंट, कमजोर पॉइंट। तो उस योद्धा की जो एडी थी वो कमजोर थी, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर मैं कहूं कि इंग्लिश इज योर एक्लीज हील, इंग्लिश इज योर एक्लीज हील, इसका मतलब क्या है? राइट, यानी कि इंग्लिश इज योर वीक पॉइंट, कमजोर जो पॉइंट है, वीक पॉइंट, दैट इज कॉल्ड एक्लीज हील, राइट। कहते वकैब इज माय एक्लीज हील। क्रैमिंग द रूल्स, नॉट अंडरस्टैंडिंग देम, राइट, बिकॉज अगर रूल्स को मुझे रटना पड़ रहा है हर एक चीज को, तो वो रटन तो आएगी नहीं, राइट। वो तुरंत एक सेंटेंस दे देंगे, वो कहेंगे भाई फिक्स इट, इसको फिक्स करे एग्जाम में अगर ऐसा होना है, तो वो वीक पॉइंट है। एक्लीज हील का मतलब क्या है? वीक पॉइंट, राइट। एक्लीज हील का मतलब वीक पॉइंट है। तो आप कह सकते हैं कि इंग्लिश इज माय एक्लीज हील, क्रैमिंग इज माय एक्लीज हील। एक्लीज हील का मतलब हो गया वीक पॉइंट, राइट, किसी भी चीज का वीक पॉइंट। भाई टेक्नोलॉजी मुझे नहीं समझ आती तो कहते हो टेक्नोलॉजी इज माय एक्लीज हील, राइट। तो एक्लीज हील का मतलब क्या है? वीक पॉइंट, सबसे कमजोर जो किसी का पक्ष है, सबसे कमजोर पहलू जो है वो एक्लीज है, राइट। अब जरा सर को समझ के देखिए कितना गजब का मीनिंग निकलता है इसका। कहते हैं भाई जो कंफ्यूजिंग थिंग्स है उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन किया जाना चाहिए, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। आपका मन करेगा यहाँ पे ऑफ लगाने का, बट ये जो इट्स नो यूज और इट्स नो गुड है, ये ऑफ लेते नहीं, इनको ऑफ लगाने की जरूरत नहीं है। इट्स नो यूज कहते हैं और सिर्फ जो भी काम करना उसमें, जैसे इट्स नो यूज गोइंग देयर, वहां जाने कोई फायदा नहीं। ऐसे कह रहे कि इट्स नो यूज ग्लोसिंग ओवर, यानी कि इट्स नो यूज इग्नोरिंग। किसी भी वीकनेस को, किसी वीक पॉइंट को इग्नोर करना कोई अच्छी बात नहीं, कोई फायदा नहीं होता, इससे नुकसान नहीं होता है, राइट। याद रखिएगा जिंदगी का एक नियम हमेशा, राइट, यू कैन क्विट बट यू कांट रन। आप भगोड़े हो सकते हो, भाग नहीं सकते, इसमें बड़ा अंतर है। यू कैन क्विट बट यू कांट रन। अगर जिंदगी के सत्य से आप भागने की कोशिश करोगे तो भगोड़े तो हो सकते हो पर भाग नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आज नहीं तो कल उस सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। जिन मुश्किल वर्ड से, जिन मुश्किल सिचुएशन से, जिन मुश्किल सेंटेंसेस से आप आज भाग रहे हो, कब तक भागते रहोगे? आज नहीं तो कल सामना करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आज ही सामना करना शुरू कर दो अपनी एक्लीज हील का, राइट। तो एक्लीज हील का मतलब है द वीक पॉइंट। तो अगर कोई भी कंफ्यूजिंग चीज है उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाना चाहिए। कोई फायदा नहीं होता किसी वीक पॉइंट को इग्नोर करने से। ग्लॉस ओवर, ग्लॉस ओवर का मतलब है इग्नोर करना। जैसे द गवर्नमेंट इज ग्लोसिंग ओवर द राइजिंग केस ऑफ कोरोना। अगर मैं ये कहता हूं कि द गवर्नमेंट इज ग्लोसिंग ओवर, इसका मतलब ट्राइंग टू इग्नोर, राइट। वो इग्नोर कर रही है द राइजिंग पैंडेमिक, राइट। सो दैट्स कॉल्ड ग्लॉस ओवर, का मतलब इग्नोर करना, राइट। दो सेंटेंस हमने किए, आप जरा महसूस करके देखिए क्या दोनों सेंटेंस अभी भी मुश्किल है आपके लिए? अब अगर इस सेंटेंस को आप पढ़ते हैं, बीइंग अ सोशल एनिमल अ मैन ought to forgo the avarice and do some gratuitous service of humanity। सेंटेंस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कौन कहता है कि नियम रटे बिना आपको समझ में नहीं आएगा? ये कैसे वाक्य समझ में आ रहा है? यू आर एबल टू कॉम्प्रिहेंड इट वेल, राइट। व्हाट काइंड ऑफ सर्विस अ पर्सन शुड डू? अगर ऑप्शन में फ्री होगा तो आंसर होगा कि नहीं होगा, राइट। व्हाट शुड अ सोशल एनिमल, राइट, व्हाट शुड अ सोशल एनिमल, एक सामाजिक प्राणी को फोगो, उसको क्या छोड़ देना चाहिए, राइट। तो जवाब आ जाएगा द परस्यूट। आप देखो समझ पा रहे हो, आप क्वेश्चन का जवाब भी दे पाओगे। द परस्यूट ऑफ एवरीज उसका आंसर होगा, राइट। आप आंसर भी दे सकते हो चीजों को समझने के बाद, बट पहले कॉम्प्रीहेंड तो हो। अगर शब्द और वाक्य कमजोर है तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। वकैब याद रखिएगा, इट इज गोइंग टू प्ले अ वाइटल रोल इन योर करियर, राइट। आपकी शब्दावली, आपके शब्द ही भीड़ से आपको अलग करेंगे। अगर शब्द कमजोर है तो डेफिनेटली आपका व्यक्तित्व, चरित्र का इंप्रेशन जो है वो पूरा नहीं पड़ेगा, राइट। आपका जो शब्दकोश है वो भव्य होना चाहिए। अ सेल्फ रिलायंट मैन, ये बहुत गजब का शब्द है। बार बार एक शब्द आ रहा है अखबारों में आजकल, आत्मनिर्भर, हिंदी अखबार में आता है। उसकी इंग्लिश क्या होती है? अब निर्भर के लिए आप यहां पे लगाएंगे या वहां पे लगाएंगे, जो भी आप लगा लीजिएगा। आत्मनिर्भर हिंदी लिखने की कोशिश की ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। सेल्फ रिलायंट मैन, राइट। आत्मनिर्भर मतलब जो अपने ऊपर आश्रित हो, अपनी मेहनत में विश्वास रखता हो। और सेल्फ रिलायंट यानी वो रिलाय करता है अपने ऊपर ही। अब इस तरीके से रटना नहीं है कि मैन नाउन है, रिलायंट एडजेक्टिव है, सेल्फ उसको क्वालिफाई कर रहा है, जो कि रिलायंट को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये एडवर्ब हुआ, और जो अ है वो मैन के लिए आया, तो ये कुल मिला के एक जो है पूरा सब्जेक्ट बन गया, जो कि इस वर्ब का सब्जेक्ट है। ये रिलेटिव प्रोनाउन है। आप ऐसे कितना भी रट लो, कॉम्प्रीहेंड तो नहीं कर पा रहे ना। ट्राई टू कॉम्प्रीहेंड, दिक्कत दो ही आएंगी, या तो शब्द अटकेगा या वाक्य अटकेगा, वही दिक्कत यहां पे आ जाएगी, राइट। सेंटेंस को समझने में ट्राई टू अंडरस्टैंड इट वेल।
अ सेल्फ रिलायंट मैन हु, यहां पे हु किसके लिए है, मैन के लिए, एक आत्मनिर्भर आदमी जो कि कम्स बाय फेलिसिटी। पहले तो कम बाय को समझना होगा। कम बाय का मतलब होता है प्राप्त करना कोई चीज, जिसे हम ऑब्टेन कहते हैं, टू गेट समथिंग, राइट। कम बाय का मतलब क्या है, ऑब्टेन करना, OBTAIN, शायद दिख रहा होगा आपको, मैं देख लेता हूं, हाँ डेफिनेटली दिखाई दे रहा है, OBTAIN। ऑब्टेन का मतलब है कोई चीज प्राप्त करना, टू गेट समथिंग, दैट इज कॉल्ड ऑब्टेन। अ सेल्फ रिलायंट मैन हु कम्स बाय, कम बाय का मतलब कोई चीज प्राप्त कर लेना। कहते भैया ये पेन कहां से हाथ लगा, पेन कहां से हाथ लगा, तो इंग्लिश क्या होगी, राइट। मैंने कहा ना सही समय पर सही वर्ड ही नहीं आता दिमाग में, तो फिर बोल कहां से पाएंगे। सही समय पर सही वर्ड ही नहीं आता, ये नहीं कि गिनती के ये शब्द सीख लो, ऐसा नहीं है, ये एवर ग्रोइंग प्रोसेस है, राइट। लगातार चीजों को सीखते रहो, लगातार उस रिवीजन को लगातार करते रहो। ऐसा नहीं कि एक बार कर लिया, कम से कम हर एक चैप्टर को 5 बार जरूर रिवाइज करो। 5वीं बार वो उस तल पर पहुंच जाएगा कि वो हमेशा के लिए याद रहे, और कहीं भी आपको वो शब्द देखने को मिले, पढ़ने को मिले, खट से दिमाग याद कर लेगा। कम बाय का मतलब होता है हाथ लगना, राइट। कहते भैया ये पेन कहां से हाथ लगा, तो क्वेश्चन मेरे साथ बोलेंगे, वेयर डिड यू, शाबाश, वेयर डिड यू कम बाय दिस पेन फ्रॉम, भाई कहां से हाथ लगा, मतलब कहां से प्राप्त किया, कहां से ऑब्टेन किया, राइट। कहते भैया ये जो मैंने कहा यार मुझे ना एक बहुत तगड़ा प्लान हाथ लग गया, तो आई केम बाय अ ग्रेट प्लान, आई केम बाय अ ग्रेट प्लान, राइट। तो कम बाय का मतलब है प्राप्त करना, और फेलिसिटी का मतलब होता है हैप्पीनेस, राइट। फेलिसिटी का मतलब है हैप्पीनेस, खुशी। साथ साथ लिखते चलेंगे, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, फेलिसिटी, राइट। सो फेलिसिटी, जैसे भाई ये तो मैं आपकी खुशी के लिए, आपकी हैप्पीनेस के लिए ही बोल रहा हूं, इसमें मेरा क्या फायदा है। मैंने कहा आई हैव नो सेल्फिश मोटिव, मेरे पास कोई सेल्फिश मोटिव नहीं है, आई एम स्पीकिंग फॉर योर फेलिसिटी, भैया आप ही के भले की बात कर रहा हूं, आप ही की खुशी की बात कर रहा हूं, राइट। आई डोंट हैव एनी सेल्फिश मोटिव, आई एम स्पीकिंग फॉर योर फेलिसिटी, आप ही की खुशी के लिए या खुशहाली के लिए, आपकी हैप्पीनेस के लिए मैं बात कर रहा हूं। अ सेल्फ रिलायंट मैन हु कम्स बाय फेलिसिटी बाय द स्वेट ऑफ ब्रो, स्वेट ऑफ ब्रो ये वर्ड हम पहले भी कर चुके हैं, इसका मतलब होता है हार्ड वर्क, मेहनत, हार्ड वर्क, मेहनत, दैट इज कॉल्ड स्वेट ऑफ ब्रो। मेहनत को हम कहते हैं स्वेट ऑफ ब्रो। अगर हम मेहनत करते हैं तो पसीना आता है, पसीना सबसे पहले किसको गीला करता है, डेफिनेटली ब्रो को, दैट इज कॉल्ड स्वेट ऑफ ब्रो। अ सेल्फ रिलायंट मैन हु कम्स बाय फेलिसिटी बाय स्वेट ऑफ ब्रो, एक आत्मनिर्भर आदमी जो कि अपनी मेहनत से खुशी को प्राप्त करता है। देखो कितना गजब का मीनिंग है, एक एक शब्द में डेफिनेटली एक क्रांति घटित हो रही है, अगर आप उसको महसूस करें। एक एक शब्द बहुत गजब का है और आपको अपने अंदर ले जाता है कि आत्मनिर्भर आदमी जो कि खुशी को प्राप्त करता है अपनी मेहनत से, बाय द स्वेट ऑफ ब्रो, डज नॉट स्कम टू। स्कम टू का मतलब क्या होता है, स्कम टू का मतलब है घुटने टेक देना, हार मान लेना। हिंदी में लिख देता हूं, पढ़ा जाएगा स्कम, स क म, स्कम टू, टू तो आप पढ़ ही सकते हैं, इसका मतलब है घुटने टिका देना, घुटने टिकाना या हार मान लेना, दैट इज कॉल्ड स्कम टू। अ सेल्फ रिलायंट मैन हु कम्स बाय फेलिसिटी बाय स्वेट ऑफ ब्रो, एक आत्मनिर्भर आदमी जो अपनी मेहनत से खुशी प्राप्त करता है, हैप्पीनेस प्राप्त करता है, वो घुटने नहीं टिकाता किसके, राइट। कम टू नॉन कंड्यूसिव एनवायरमेंट, नॉन कंड्यूसिव एनवायरमेंट, कंड्यूसिव का मतलब होता है सहायक, जो आपको सपोर्ट करे, सपोर्टिव। तो नॉट सपोर्टिव क्या हो गया, नॉन कंड्यूसिव का मतलब क्या है, ऐसा एनवायरमेंट जो सपोर्ट ना करे। आप बताएं अभी जो हालात चल रहे हैं, मान लीजिए कोविड के या पेंडेमिक के, क्या ये जो हालात हैं आर दे कंड्यूसिव टू ग्रोथ, नो दे आर नॉट कंड्यूसिव टू ग्रोथ, ये नॉन कंड्यूसिव एनवायरमेंट है, राइट। पर जो सेल्फ रिलायंट आदमी होता है वो नॉन कंड्यूसिव एनवायरमेंट में भी घुटने नहीं टिकाता, हार नहीं मानता, वो एफर्ट्स करता है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों थिंग्स विल हैपन, राइट। तो नॉन कंड्यूसिव एनवायरमेंट, कंड्यूसिव एनवायरमेंट में तो कोई भी कर ले जाए। अगर आपके पास इंग्लिश का माहौल था और आपको इंग्लिश आ गई तो कोई वैल्यू नहीं, 2 कौड़ी की वैल्यू है। मैंने कहा कि एक अंग्रेज का बच्चा अगर इंग्लिश बोलता है 2 कौड़ी की वैल्यू है, इस बात को समझना। क्यों भाई, माहौल था। जैसे यहां पर कोई अच्छी नौकरी आपको नहीं देता इसलिए कि आप बहुत अच्छी हिंदी बोलते हो, पर इसलिए मिल जाएगी कि आप इंग्लिश बोलते हो, क्योंकि माहौल नहीं है। चैलेंजिंग थिंग्स, संघर्ष, राइट, बार बार गिरे पर हर्ष के साथ खड़े हो गए और उन चीजों को सीखा, राइट। अंग्रेज, मैंने कहा ना इंग्लैंड में अंग्रेज इंग्लिश बोलते हैं, क्या वहां पर किसी की इसलिए अच्छी नौकरी होगी कि भैया ये तो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है? वाई? बिकॉज एनवायरमेंट है, वो जो माहौल है वो कैसा है, नॉन कंड्यूसिव या कंड्यूसिव, राइट। सो देयर इज कंड्यूसिव एनवायरमेंट फॉर इंग्लिश इन इंग्लैंड। और यहां पे हिंदुस्तान में जो हिंदी बोलती है या आपकी जो भी रीजनल भाषा है, जो भी आप बोलते हैं, तो ऐसा माहौल है कि बोलती है हिंदी और हमें सीखनी क्या है, इंग्लिश। तो माहौल कैसा हो गया, नॉन कंड्यूसिव एनवायरमेंट। एंड हियर योर संघर्ष, योर स्ट्रगल, राइट, बढ़ जाता है, इट इंक्रीजेस, बिकॉज यू डू नॉट गेट आउटसाइड इंपेटस। इफ यू डू नॉट हैव सेल्फ रिलायंट
एंड सेल्फ मोटिवेटेड पर्सनैलिटी, राइट, यू विल डेफिनेटली गो बैक टू स्क्वायर वन। आप वापस उन्हीं चीजों पर बार बार लौट जाते हो। गेटिंग नॉट गेटिंग? सो जो सेल्फ रिलायंट मैन होता है, अभी तक 3 सेंटेंस हमने समझे, मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिवाइज करके देखो, जरा पढ़ के देखो। बीइंग अ सोशल एनिमल, अ मैन ऑट टू फॉरगो द परस्यूट ऑफ एवरीज, एवरीज पढ़ा जाएगा, एंड डू सम ग्रेजुएट सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। सेंटेंस समझ में आया? डेफिनेटली आ रहा होगा, राइट। वर्ड्स और सेंटेंस पढ़ने का मजा ही ये है कि आप ये नहीं कि नियम रटोगे तब जाकर चीजें होंगी, सीधा आपको ट्रीटमेंट इज डायरेक्ट मेथड। अब यहां पे आ जाओ। द बैफलिंग थिंग शुड बी इल्यूसिडेटेड वेल, अच्छे से एक्सप्लेन होना चाहिए, बिकॉज इट्स नो यूज ग्लॉसिंग ओवर एनी अकिल्स हिल। किसी वीक पॉइंट को इग्नोर करना अच्छी बात नहीं है, आज नहीं तो कल तुम्हें सामना करना पड़ेगा। यहां पे आ जाओ। अ सेल्फ रिलायंट मैन हु कम्स बाय फेलिसिटी, जो हैप्पीनेस प्राप्त करता है, ऑब्टेन करता है बाय द स्वेट ऑफ ब्रो, माने हार्डवर्क, मेहनत से, डज नॉट कम टू, वो घुटने नहीं टिकाता, नॉन कंड्यूसिव एनवायरमेंट, यानी कि अगर सारा का सारा माहौल उसके अगेंस्ट भी चला जाए फिर भी वो अपना काम करना जारी रखता है, वो काम करना बंद नहीं करता। ही लव्स हिज वर्क टू द लेवल दैट ही डज नॉट स्टॉप वर्किंग इवन इन नॉन कंड्यूसिव एनवायरमेंट। एंड आई नो many of you those who are studying here on YouTube or doing application, जो हमारे एप्लीकेशन से कोर्स कर रहे हैं सारे के सारे बच्चे, मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जिनको डेफिनेटली कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिला ही नहीं है, दे आर वर्किंग इन नॉन कंड्यूसिव एनवायरनमेंट। और याद रखिएगा, आपका संघर्ष अगर ज्यादा होगा तो लोगों को हर्ष भी आप ज्यादा दे पाएंगे। यू विल हैव अ ग्रेट लर्निंग इफ यू टेक द टफ टेस्ट। अगर हैवी परीक्षा आप देने के लिए तैयार हैं तो डेफिनेटली आपका ब्रेन भी हैवी बनेगा उस लेवल तक, राइट, और उस लेवल तक चीजें आप आसानी से कर पाएंगे। सो लेट्स मूव, 3 sentences we have done, now let's move to the 4th sentence, right? Are you ready? Yeah, let's start. I deprecate, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अब 3 सेंटेंस तो मैंने पहले ही लिखे ताकि आपका समय बच्चे अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए। नाउ सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना सारे के सारे काम करेंगे। I deprecate, शाबाश, I deprecate। अभी नहीं सोचना deprecate क्या है। I deprecate the, शाबाश, पूरा बोलेंगे। I deprecate the grossly, ग्रॉस आप जानते हो ना क्या होता है? ग्रॉस माने संपूर्ण होता है, तो कॉमन वर्ड है, पर मैंने इसमें ly लगा दिया। द ग्रॉसली अनफेयर सिस्टम, द ग्रॉसली अनफेयर सिस्टम विच, राइट, द ग्रॉसली अनफेयर सिस्टम विच से बेहतर है कि हम इन विच लगाएं, वो ज्यादा बढ़िया रिलेट करेगा। इन विच, जिसमें कि एक वर्ड आया डेप्रिकेट, आपने पढ़ा हुआ क्रिटिसाइज वर्ड, अभी सेंटेंस पूरा नहीं हुआ। क्रिटिसाइज तो ये तो कॉमन वर्ड है, निंदा करना, आलोचना करना, यानी कि मैं उसकी निंदा करता हूं, आलोचना करता हूं। दैट ग्रोसली, द ग्रोसली अनफेयर सिस्टम, ग्रोसली अनफेयर माने पूर्णतया गलत, पूर्णतया नाजायज सिस्टम, जिसमें कि इन विच द लीस्ट पेड workers and peasants, right? I deprecate the grossly unfair system in which the least paid workers and peasants pay the greatest। बहुत गजब का सेंटेंस है, अभी देखना कितना गजब का मीनिंग निकलेगा। बहुत गजब का सेंटेंस है। पे द ग्रेटेस्ट सेक्रीफाइस ऑफ रिवैम्पिंग द नेशन। I deprecate the grossly unfair system in which the least paid workers and peasants pay the greatest sacrifice of revamping the nation। क्या गजब का वाक्य है, क्या गजब की थीम है। आप अगर इस सेंटेंस को किसी ऐसे में लिखो तो 4 चांद लग जाएं उस ऐसे में, राइट। जहां जहां मैन पावर की, एचआर डिपार्टमेंट वाले, जो सिलेक्शन वाले हैं, जो नीति नियम सिद्धांत है या किसी पॉलिसी के ऊपर आप लिख रहे हैं, या फिर डेमोक्रेसी के जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, द लैकुनास ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा लैकुना मैंने लिखा आज इस पे, बहुत गजब का शब्द है, झंझोर देगा आपको अंदर से। बहुत गजब की बात लिखी है कि मैं निंदा करता हूं। ग्रॉसली का मतलब कंप्लीटली, अनफेयर का मतलब नाजायज, घटिया, अनफेयर का मतलब जो फेयर नहीं है, फेयर माने अच्छा, और अनफेयर का मतलब क्या है? बुरा, तो पूर्णतया बुरा। मैं निंदा करता हूं उस पूर्णतया बुरे सिस्टम की जिसमें कि द लीस्ट पेड वर्कर्स, वो मजदूर जिनको सबसे कम पैसा मिलता है, और पीजेंट्स का मतलब क्या होता है? किसान, फार्मर्स,
कहते वो किसान और वो मजदूर जिन्हें सबसे कम पैसा मिलता है, पे द ग्रेटेस्ट सेक्रीफाइस, उन्हें सबसे ज्यादा त्याग करना पड़ता है ऑफ रिवैम्पिंग द नेशन। रिवैम्प का मतलब क्या होता है? बिल्ड करना नेशन को, यानी कि इंप्रूव करना। रिवैम्प है ये वर्ड, REVAMP, इसका मतलब है टू इंप्रूव, किसी चीज में सुधार करना। इंप्रूव के लिए अच्छा शब्द है। अब इंप्रूव तो आप जानते ही हो, मेरे हिसाब से अगर आप इस लेवल पर हैं तो डेफिनेटली वी आर हियर टू compete, हम चीजों को कंपटीशन लेवल पर ले रहे हैं, तो आना कम जाना को बैठना सीट, इससे तो कुछ होगा ही नहीं। रिवैम्प का मतलब सुधार करना। अब देखो कितना गजब का मीनिंग निकलता है इसका। मैं इस अनफेयर सिस्टम की पूर्णतया निंदा करता हूं जिसमें कि सबसे कम पैसा प्राप्त करने वालों को के ऊपर सबसे ज्यादा त्याग करने का बीड़ा उन्हें उठाना पड़ता है। दे हैव टू पे द ग्रेटेस्ट सेक्रीफाइस ऑफ रिवैम्पिंग द नेशन। आप एक बात देखें, फौज में जो हमारे जवान शहीद होते हैं, राइट, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन के बेटा बेटी नहीं है, याद रखिएगा, बहुत बड़े बड़े करोड़पति अरबपतियों के बेटे नहीं है, वो जवान के या किसान के, राइट, वो किसी मजदूर के या किसी किसान के बेटे हैं। आप कभी भी देखिएगा 100 में से 99 आपको यही मिलेंगे, राइट। सो अगर हम देखें तो, और याद रखिएगा, कोई भी अगर त्रासदी होती है, जैसे मान लीजिए इसी पेंडेमिक की बात करें, तो सबसे ज्यादा बुरा हाल फार्मर्स को अपनी सब्जी रोड पर फेंकनी पड़ी, अपना दूध बहाना पड़ा, ऐसे कैसा, बिकॉज देयर वाज नोबडी, क्योंकि लॉकडाउन में चीजें इधर से उधर जा ही नहीं रही, सो देयर इज नो बायर, राइट। न्यूज फैला दी गई कि भाई कोरोना इससे फैलता है, इससे फैलता है, इससे, सारी चीजों से कोरोना बता दिया गया, सब चीजों में कोरोना, पीपल स्टॉप्ड बाइंग इट, राइट। और फार्मर्स के साथ साथ वर्कर्स जो बेचारे डेली वेजेस के लोग थे, उन्हें नंगे पैर अपने जो है घरों पर प्रस्थान करना पड़ा, हजारों किलोमीटर चल के पैरों के छालों के साथ। देश को बिल्डिंग करने का सबसे ज्यादा लोड, उनको बिल्ड करने का, देश में सुधार लाने का सबसे ज्यादा लोड उनके ऊपर आता है, त्याग वो करते हैं, और उनको पेमेंट कितनी मिलती है? सबसे कम। मैं ऐसे पूर्णतया गलत सिस्टम का विरोध करता हूं, मैं ऐसे पूर्णतया गलत सिस्टम का विरोध करता हूं जिसमें कि सबसे कम पैसा प्राप्त करने वाले को सबसे ज्यादा त्याग करना पड़ता है। यह गजब की बात है, राइट। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड फील द सेंटेंस, फील द सेंटेंस। विदाउट फीलिंग लैंग्वेज इज नथिंग। मैं हमेशा कहता हूं कि लैंग्वेज इज नॉट इंफॉर्मेशन, इट इज इमोशन। हर वाक्य के पीछे एक इमोशन है, चाहे कोई भी वाक्य हम ले, राइट, चाहे हम पहला वाक्य ले, राइट, चाहे हम दूसरा वाक्य ले, तीसरा, जितने भी वाक्य लिए, जितने भी वाक्य मैं कराता हूं, उसमें मैं कोशिश करता हूं कि भाषा इंफॉर्मेशन ना बनी रहे, भाषा में इमोशन पुट हो, तो वो ज्यादा जल्दी जो है आप सीख पाएंगे, ज्यादा जल्दी आप कैच कर पाएंगे, राइट। सो वी हैव डन 4 sentences. Now let's take the 5th one. Let's start. The mendicant, शाबाश, बोलेंगे पहले। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, तीनों काम बहुत जरूरी। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, चारों के चारों काम बहुत जरूरी। द मेंडिकेंट, मीनिंग क्या है, कहां बोलता है, कैसे बोलता है, वो बात की बात है, पहले कानों में पड़ा, बाहर फेंक दिया। द मेंडिकेंट वेंट, एक्सपेक्ट तो आप जानते हो, इससे बहुत अच्छा शब्द निकल के आएगा, राइट। एक्सपेक्ट आप जानते ही हैं, राइट। इसी में ANTLY लगा दो, एक्सपेक्टेंटली, राइट। एक्सपेक्टेंटली का मतलब होता है उम्मीद से, राइट, किसी उम्मीद से। कहते भैया मैं तेरे पास बड़ी उम्मीद से आया हूं, आई हैव कम टू यू एक्सपेक्टेंटली, आई हैव कम एक्सपेक्टेंटली टू यू, राइट। मैं बड़ी उम्मीद लेकर तुम्हारे पास आया हूं, तो एक्सपेक्टेंटली माने उम्मीद के साथ, राइट। सो द मेंडिकेंट, मेंडिकेंट का मतलब भिखारी होता है, बेगर, दैट यू ऑलरेडी नो, बेगर। द बेगर यानी कि द मेंडिकेंट, पर बेगर पढ़ने के लिए हम यहां पर नहीं है, डेफिनेटली वी आर हियर टू इंप्रूव समथिंग। तो बेगर तो हम जानते ही हैं, पर हम सेंटेंस के मीनिंग को, द बेगर, द मेंडिकेंट वेंट एक्सपेक्टेंटली टू द वेल ऑफ मैन, टू द वेल ऑफ मैन। वेल ऑफ का मतलब क्या है? खाते पीते घर से, रिच। यहां पे वेल ऑफ का मतलब क्या है बेटा? रिच क्लास। जो रिच होता है, अमीर होता है, दैट्स को वेल, कहते भी खाते पीते घर से हैं, रिच, वेल ऑफ, वेल टू डू, ब्लू ब्लड, राइट। सो दैट्स कॉल्ड एलीट क्लास, वो वेल ऑफ। सो द मेंडिकेंट वेंट एक्सपेक्टेंटली टू द वेल ऑफ मैन, राइट, टू द वेल ऑफ मैन। वो जो भिखारी था वो बड़ी उम्मीद से अमीर आदमी के पास गया, टू अबेट, अबेट का मतलब डिक्रीज करना, टू अबेट द पैंग्स ऑफ हंगर। ये वर्ड हम पहले भी कर चुके हैं, पैंग्स ऑफ हंगर यानी कि भूख के थपेड़े, यानी कि द सफरिंग्स ऑफ हंगर।
पैंग्स माने लगातार जो चोट पड़ती रहती है, दैट इज कॉल्ड पैंग, द पैंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, द पैंग्स ऑफ करप्शन, द पैंग्स ऑफ पेंडेमिक, द पैंग्स ऑफ लॉकडाउन जो अभी आ रही है अर्थव्यवस्था को और सारी चीजों में, दैट इज कॉल्ड पैंग्स माने थपेड़े या धक्का मुक्की, दैट इज कॉल्ड पैंग्स, राइट। जो चोट लग रही है, दैट इज कॉल्ड पैंग्स, द पैंग्स ऑफ हंगर, राइट। सो द पैंग्स ऑफ हंगर, द पैंग्स ऑफ करप्शन, पैंग्स का मतलब थपेड़े हैं, राइट। सो the mendicant went expectantly to the well of men to abate the pangs of hunger। अब pangs का मतलब क्या है? थपेड़े, ups and downs, भूख के जो थपेड़े हैं, भूख के जो ups and downs हैं। abate का मतलब डिक्रीज करना। जो भिखारी है वो बड़ी उम्मीद से अमीर आदमी के पास गया, राइट। और वो क्यों गया? abate का मतलब क्या? डिक्रीज करना। इस बात को समझना, राइट, इस बात को समझना। जैसे abate the pain, abate the hunger, abate the tension, राइट। तो अबेट का मतलब है किसी चीज को घटा देना, डिक्रीज कर देना। पैंग्स ऑफ हंगर का मतलब है उसके थपेड़े, यानी कि जो अप्स एंड डाउन्स या जो चोट लगती है, राइट, या जो थपेड़े पड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड पैंग्स। द मेंडिकेंट वेंट एक्सपेक्टेंटली, ये बड़ा गजब का शब्द है, बड़ा गजब का एक्सप्रेशन। इसे अपनी आम बोलचाल की भाषा में, क्या हैव कम एक्सपेक्टेंटली टू यू, यार बड़ी उम्मीद लेके तेरे पास आया हूं, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप गुरुद्वारे में जाते हैं मन्नत मांगने के लिए, या आप मस्जिद में जाते हैं, मजार पे जाते हैं, या आप वैष्णो देवी टेम्पल जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, राइट। यू गो एक्सपेक्टेंटली टू दैट टेम्पल, यानी कि बड़ी उम्मीद लेके जाते हैं कि मेरी विश जो है पूरी हो जाएगी, राइट। तो आप मंदिर में खड़े होकर कह सकते हैं कि गॉड आई हैव कम एक्सपेक्टेंटली टू यू, प्लीज फुलफिल माय विश, राइट। सो ट्राई टू फील दैट सिचुएशन। तो उम्मीद से कहीं पर जाना। द मेंडिकेट वेंट एक्सपेक्टेंटली, बड़ी उम्मीद के साथ, टू द वेल ऑफ मैन, वो खाते पीते या रिच अमीर आदमी के पास गया। किस लिए? ताकि उसकी जो भूख के थपेड़े हैं वो कम हो जाए, टू अबेट द पैंग्स ऑफ हंगर, राइट। सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड, ये जो वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स नहीं बेटा, सिचुएशन। अब मेरे हिसाब से आपको ये जो सेंटेंस, इसका पूरा इमोशन समझ में आ रहा होगा। और अगर पूरे दिन में एक भी सेंटेंस मैंने ढंग का समझ लिया तो मेरा आज का दिन सफल हुआ कि नहीं हुआ? अगर एक भी शब्द मैंने अच्छा सीखा तो सफल हुआ, ये कहीं ना कहीं मेरी जिंदगी में काम आएगा, राइट। अदरवाइज अगर मैं इनको नहीं देखता तो कुछ और देखता। मान लीजिए अगर आप ये वीडियो नहीं देखते तो डेफिनेटली कोई एंटरटेनिंग वीडियो देखते। गाने को बार बार सुनने में कोई दिक्कत नहीं है, पर इन वीडियोस को बार बार सुनने में दिमाग कहेगा रहने दे, कर तो लिया। अरे भैया, एनरिचिंग चीज है, इसको बार बार करो। ये कहीं ना कहीं इट इज गोइंग टू एड समथिंग टू योर कैरेक्टर, टू योर लाइफ, टू योर पर्सनैलिटी एंड टू योर गिफ्ट ऑफ गैब। योर कम्युनिकेशन स्किल इज गोइंग टू इंप्रूव टू द लेवल दैट यू डेफिनेटली गेट अ स्पेशल प्लेस इन सोसाइटी, राइट। सो ट्राई टू पे डेफिनेटली श्योर फोकस ऑन इट, राइट। तो मेरे हिसाब से आपको चीजें समझ में आएंगी और आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, राइट, बिकॉज दे डेफिनेटली गिव अ लॉट ऑफ इम्पेटस, दे डेफिनेटली इंक्रीज अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन मी, राइट। सो आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और अगर आपको ये वीडियो लगती है कि इट इज बेनिफिशियल फॉर यू, यू कैन लाइक, शेयर एंड कमेंट, राइट। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी टाइम एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम एंड योर कॉपरेशन। थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।